अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, सबने खूब एंजॉय किया होगा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग अपनी छोटी ईद कैसे गुजारते हैं। इस दफ़ा तो वो वाला रोला ही ख़त्म हो गया था कि 29 रोज़े होने हैं, मेहंदी टाइम पे लगाएं ना लगाएं, और 30 रोज़े हो गए थे। तो फिर पता था कि अब जो है ना आराम सुकून से मगरिब से पहले पहले मैंने अपनी सारी कज़न्स को मेहंदी लगा के फ़ारिग कर दी। मुझे थोड़ी बहुत लगानी आती है तो फिर सारे मेरे पास आ जाते हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने ईदी वगैरह तैयार कर ली, जिन जिन को देनी थी। छोटे कज़न्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको फिर ईदी देनी पड़ती है। वैसे भी भाई हम सब उस एज में आ गए हैं कि अब कहते हैं कि आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग ईदी लेने की बजाय ईदी दो, तो अब छोटे कज़न्स को ईदी देनी पड़ती है। उधर से जैसे ही पता चलता है चांद आता है तो अम्मी जी जो है ना वो सफाई पे लगा देती हैं कि पूरे घर को जो है ना अब साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए, झाड़ू पोछे लगाओ जो है ना, बस फिर ये काम शुरू हो जाता है। तो डस्टिंग की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। फिर मैं ये वाला काम करना शुरू कर देती हूँ चांद रात पे, और साथ में जो है ना हम लोगों ने ईदी वगैरह यहाँ पे तैयार कर ली थी। अच्छा, ईदी का इतना मज़े का कॉन्सेप्ट है, फ़नी सा, कि एक तरफ से ईदी जो मिलती है आगे से उन्हीं के बच्चों को वही रिटर्न कर देनी होती है। तो भाई फिर तो कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस, समझ ही नहीं आ रही होती। उधर से फिर मामा ने कुछ मीठा तैयार करना होता है, तो इस दफ़ा हम लोगों ने ज़र्दा की बजाय सेवइयाँ ट्राई की। एक तो ज़र्दे में बनाने में बहुत टाइम लगता है, और दूसरा जो है ना घर में अगर शुगर के मरीज़ होना तो फिर उनके लिए इतना मीठा अच्छा नहीं होता। तो इस दफ़ा फिर हमने मामा को सजेस्ट किया था कि आप कुछ और ट्राई कर लें। तो ये सफाई वाले के क्लिप्स जो है ना छोटे छोटे मैंने इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए शूट किया था। तो अब मैंने सोचा चले मैं यूट्यूब का व्लॉग भी बना लेती हूँ कि कैसी गुजरती है ईद। उसके बाद हम लोगों ने मेकअप वगैरह इकट्ठा कर लिया रात का। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना है तो आप एस्केप किड के नाम से लिख के सर्च करें और मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पे भी मैं बड़ा चटपटा कंटेंट डालती हूँ, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, यू कैन फॉलो मी। अच्छा, मेरा ईद का ड्रेस तो आ गया था लेकिन मेरे पास उसके साथ मैचिंग खुस्सा नहीं था, तो फिर मैंने मम्मा कहा कि मुझे दिला दें, लेकिन चांद रात पे तो इतना रश होता है ना, तो फिर मैंने इग्नोर मारा कि अब भाई नहीं चलाती। लेकिन फिर मैंने अपनी एक कज़न से बोरो कर लिया था, मैचिंग हो गई, और फिर हमने जाके वहाँ पे मेहंदी भी लगवा ली एक दूसरे से। और उसके बाद जो है ना कश्मीरी चूड़ियाँ भी मैंने नहीं ली थी, तो मेरी कज़न ने बाई की हुई थी। शी वॉज़ काइंड इनफ कि उसने मुझे फिर एक सेट छोटा सा दे दिया, एंड फिर मैंने इसको अपने आउटफिट के साथ स्टाइल भी किया था, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं आप लोगों को अपने आउटफिट की पिक्चर भी दिखा देती हूँ। लेकिन ये जो चूड़ियाँ यार 1000 की लेते हुए मुझे तो वही बड़ा दौरा पड़ रहा था कि मैं इतने पैसे क्यों वेस्ट करूँ। तो फिर मुझे खैर अपनी कज़न से मिल ही गई। दफ़ा मैंने और मेरी कज़न ने जो है ना फ़र्शी शलवार वाला ड्रेस ले लिया था। पिछले साल मैंने नहीं बनवाई थी शलवार, इस दफ़ा मुझे रेडीमेड ड्रेस मिल गया था तो फिर मैंने ले लिया था। फिर हम लोगों ने जो है ना फ़ोटोशूट वगैरह किया, क्योंकि ईद पे अच्छी पिक्चर्स ना आए तो उसके बगैर तो ऐसे लगता ही नहीं कि भाई ईद है। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत हम लोगों ने जो है ना कज़न्स ने मिलके गेट टुगेदर किया। कज़न्स के साथ बैठ के ईद मनाना बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है यार। अकेले घर पे रह रह के ना बंदा बोर हो जाता है। ईद पे बड़े माड़े हालात थे, ईदी बहुत कम मिली थी, और इधर से हम लोगों ने शुगर लगाया हुआ था, 10-10 रुपए के नोट मिल गए थे, और मेरे जो कज़न्स हैं ना उन्होंने हमें फिर 10-10 की ये वाली ईदी दी थी। और मैंने ये शूट करना शुरू कर दिया, एंड इंस्टाग्राम पे मैंने रील पोस्ट की है और उस पर 200,000 व्यूज़ हैं, एंड आई वाज लाइक यार वाओ। उसके बाद ईद ख़त्म हो गई, इंजॉय वगैरह किया। तो ईद के दूसरे दिन ही ना हमारी एक शादी पे जाना था हमने, एंड मुझे फिर शादी कंटेंट भी मिल गया। इस दफ़ा तो मेरा फ़ोन जो है ना फटने वाला हो गया था, बट खैर मैंने कंटेंट शूट तो करना ही था। बड़ा मज़ा आया शादी अटेंड करके भी, और इसका भी मैंने कंटेंट इंस्टा पे भी पोस्ट किया हुआ है, और अब मैं इसका सेपरेट व्लॉग शादी का अलग से बनाऊंगी। उसका मेरे पास हर इवेंट का अलग अलग जो है ना बड़ा चटपटा कंटेंट है। एक मज़े की शादी की स्टोरी भी है, आंटीज़ की जो है ना सारी करतूतें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शादी पे क्या हुआ था। इतनी फ़नी स्टोरी है मेरे पास। तो ये मैं आंटीज़ से बड़ा तंग आई हुई हूँ। अब ये वाली स्टोरी जो है ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी कि हुआ क्या था एक्चुअली शादी में। और इसके अलावा मैंने जो है ना काफ़ी सारा कंटेंट शूट किया था, ब्राइडल वगैरह से रिलेटेड भी मेरे पास पिक्चर्स हैं, तो मैं आप लोगों को हर इवेंट दिखाने वाली हूँ। मेहंदी, ढोलकी, बारात एंड वलीमा। ईद भी गुजार ली है, शादियां भी अटेंड कर ली हैं दूसरों की, माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल दिया है। और अब जो है ना हम लोगों ने अटेंड करने हैं अपने एग्ज़ाम्स, और ये ईद के बाद की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ अब देखी नहीं जा रही, क्योंकि एग्ज़ाम्स देने हैं यार, अल्लाह ही मालिक है अब।